दोस्तों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी के लिए सरकार का बड़ा फैसला। डीबीटी से सीधे बैंक खाते में पैसा बकाया भुगतान और 20,000 रुपये तक का लाभ। सीएम नीतीश कुमार और विभागीय मंत्री ने दी है बड़ी जानकारी। लेकिन किन लोगों को मिलेंगे पैसे और कब आएंगे आपके खाते में, ये जानना बेहद ही जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, अगर आपके खाते में अचानक 20,000 आ जाएँ तो आप क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो डीबीटी से सीधे आपके बैंक खाते में पैसा आने वाला है और सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन इसमें एक शर्त भी रखा गया है जो हर कर्मी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों आज की खबर हर गांव, हर पंचायत और हर कर्मी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी के लेकर बकाया पैसा जारी होने वाला है। जो आपके 38 जिला के जितने भी कर्मी हैं उनको बेनिफिट होने वाला। 20,000 तक का डीबीटी से भुगतान, 38 जिले कर्मियों को फायदा। लेकिन क्या आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, ये जानना बेहद ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। और दोस्तों आज की जो खबर सामने निकल कर आ रही है, सच में हर कर्मी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंचायती राज विभाग के मंत्री श्रवण कुमार को सीधी भूमिका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल 2026 के बाद अब लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का बकाया भुगतान प्रक्रिया तेज होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी अब ना कोई बिचौलिया, ना कोई कटौती, जो भी पैसा मिलेगा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। दोस्तों अगर हम सच्चाई की बात करें तो लोहिया स्वच्छता कर्मी वे लोग हैं जो हर दिन सुबह सुबह उठकर गांव की गलियों को साफ करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं और पूरे गांव को स्वच्छ रखते हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? अनियमित भुगतान, कम मानदेय, कई बार तो कई महीनों का बकाया पैसा भी नहीं मिल पाता है। सोचिए दोस्तों, एक कर्मी सुबह 4 बजे उठता है, अपने घर से निकलता है, पूरे गांव की सफाई करता है, लेकिन जब महीने के अंत में वो अपने बैंक खाते को चेक करता है तो उसमें पैसा नहीं आता है। उस समय उसकी क्या हालत होती होगी। उसके बच्चे उससे पूछते हैं, पापा पैसे कब आएंगे, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से लगातार कर्मियों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि कई जगहों प्रदर्शन भी हुए हैं, मांग पत्र भी दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर मुद्दा भी काफ़ी तेज़ी से उठाया गया है और आखिरकार सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ा। दोस्तों अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से राजराशि स्वीकृत करने की योजना बना चुकी है। यानी अब पैसे की कमी नहीं रहेगी। और जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो डीबीटी सिस्टम। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका मतलब यह होता है कि अब पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाएंगे। पहले क्या होता था, पैसा कई स्तर से गुजरता था, पंचायत, ब्लॉक, जिला, और इसी बीच देरी कटौती होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की आखिर कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों जो जानकारी निकल कर सामने आ रही उसके अनुसार कई कर्मियों को 15,000, 20,000 तक का भुगतान मिल सकता है। इसमें पुराने महीने का बकाया भी शामिल होगा और नया मानदेय भी होगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मी का 4 या 5 महीना का पैसा रुका हुआ है तो मिलाकर एक साथ बड़ी राशि बन जाती है, और यही वजह है कि 20,000 तक का आंकड़ा सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि पैसा कब आएगा। तो दोस्तों संकेत जो मिल रहा है वो अप्रैल 2026 के बाद धीरे धीरे भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दिए जाएंगे। पहले बकाया क्लियर होंगे, फिर नियमित भुगतान शुरू किया जाएगा। यानी कि आपको बताएं तो अप्रैल के बाद मई से सभी का बकाया पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रक्रिया था सारा प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। केवल वहां से पैसे भेजना है, सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे। तो अप्रैल तो महीना चल रहा है, आपको मई से सभी के खाते में बकाया पैसा देखने को मिल सकते हैं और आपका नया मानदेय भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि किसी भी कर्मी का उसका हक मिलने से रोका नहीं जाएगा। और पंचायती राज मंत्री श्रवण कुमार ने भी ये आश्वासन दिया कि विभाग स्तर से सभी जरूरी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के 38 जिले में इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा, यानी लाखों कर्मियों को इसका फायदा मिलेंगे। और सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि उनके सम्मान और हक की लड़ाई की जीत भी होगी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में बहुत ज़रूरी है, जो सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही है। कोई कह रहा है कि सीधे 20,000 मिलेंगे, कोई कह रहा है कि अस्थायी नौकरी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि अभी
तक अस्थायीकरण को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इस पर विचार जरूर किया जा रहा है और भविष्य में इस पर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। अगर आप एक लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी है तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना बैंक खाता सही रखें, उसे आधार से लिंक रखें, पंचायत स्तर पर जानकारी लेते रहे और किसी भी अफवाह में ना आए। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई भी जानकारी मिस नहीं होंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी के रिलेटेड कोई भी अपडेट, जैसा भी अपडेट हो, बड़ा हो छोटा हो, जिस भी तरह का अपडेट हो लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी से संबंधित सबसे पहले जानकारी इस चैनल पर बताई जाती है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और साथ में बेल वाला आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में लोहिया स्वच्छता कर्मी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और इसी तरह से आवाज़ उठती रहेगी। अगर कर्मी एकजुट रहेंगे तो आने वाले समय में न सिर्फ मानदेय बढ़ सकता है बल्कि अस्थायीकरण का दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इसलिए आप लोग का एकजुटता ही सबसे बड़ा महान बना सकता है और सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। इसलिए आप लोग एकजुट रहे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब तक कर्मचारी एकजुट हुए तब तक सरकार को फैसले लेने पड़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी है। बकाया भुगतान, डीबीटी सिस्टम, 2000 तक का मानदेय, सरकार का फैसला, भविष्य की संभावनाएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कर्मी तक ये खबर पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा कर रख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नई नई जानकारी, नई नई अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कर्मी को उनका हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दी, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके लेकर नई नई जानकारी यहाँ पे बताई जाती है। और कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी है और आपका कितना दिन का बकाया पैसा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय